हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। भाई, मैंने ये सुना है कि मेरी डांट मेरी पढ़ाई से भी ज्यादा प्रसिद्ध है। तो सोच रहा हूं कि एक छोटी सी डांट आपको और लगा दूं। लेकिन यहां पर जो ये डांट लगा रहा हूं, ये डांट कम और आपके लिए कुछ छोटी छोटी बातें ज्यादा हैं, जिन बातों को यदि आप फॉलो करते हो, इफ यू फॉलो दीज थिंग्स, तो ये आपके बहुत काम आने वाली है। तो चलिए बात करें जरा इस सुपर डुपर डांट की। ये डांट नहीं है, ये कुल मिला के चार लाइनें हैं जो मैं अक्सर लोगों को बताता हूं, मैं अपने छात्रों को बताता हूं। तो चलिए जरा ये चार लाइनें सुन लें और समझ लें। बहुत सीधी सीधी बातें हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हो, इनका अनुसरण करते हो, तो आपको कहीं जीवन में कठिनाई नहीं आएगी। ये केवल रसायन विज्ञान की बात नहीं है, केमिस्ट्री की बात नहीं है, ये आपके जीवन की बात है। चलिए बात करें पहली लाइन की। पहली लाइन हमें कहती है कि जो बोला ना जाए, जो कहा ना जाए, वो कभी नहीं सुनना। नेवर लिसन टू वॉट इज नॉट सेड। अब स्टूडेंट कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, जो बोला ही नहीं गया वो सुन लेते हैं। होता है बेटा, होता है। बोला जाता है कि यह कार्य मत करो और तुम कर देते हो। तुमसे बोला जाता है कि यहां पर ये फ्लो इज फ्रॉम कैथोड टू एनोड। आप ये भी सुन लेते हैं दिस इज द फ्लो ऑफ आयंस, या फिर सुन लेते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो बोला नहीं जाता। कुछ भी बोला जाए, केवल उतना ही सुनो, ज्यादा मत सुनो। अगली लाइन की बात करें। जो लिखा ना हो वो मत पढ़ो। डू नॉट रीड वॉट इज नॉट रिटन। क्वेश्चन में लिखा होता है विच इज इनकरेक्ट, पढ़ लेते हैं विच इज करेक्ट। क्वेश्चन में लिखा होता है व्हाट इज द करेक्ट रीजन, इसका सही कारण क्या है, और आप बता देते हो सही कथन क्या है, सही सेंटेंस क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस। डू नॉट रीड व्हाट इज नॉट रिटन। जो लिखा ना हो वो मत पढ़ो। डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट एक्सप्लेन्ड। जो समझाया ना जाए, जो ठीक से बताया ना जाए, उसे समझो मत। जो बोला ही नहीं जाता, जो समझाया ही नहीं जाता, वो समझ लेते हैं, फिर अपने रीजंस बना देते हैं और फिर कहते हैं ये तो आपने बताया था। नहीं, जो समझाया ना जाए वो बिल्कुल मत समझो। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है, ये खास बात है, जो पूछा ना जाए वो मत बताओ। जो भी वॉट एवर इज नॉट आस्क्ड फ्रॉम यू डू नॉट टेल। बहुत बार ज्यादा बताने की वजह से आंसर गलत हो जाता है, तो इसलिए जो पूछा ना जाए वो मत बताओ। समझे? जितना पूछा जाए उतना ही बताओ, जिससे आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर सकते हो, अपने प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हो। केवल उतना ही बताओ, उससे ज्यादा मत बताओ। ठीक है। अगर आपने इन चार लाइनों में कोई दिक्कत की, तो फिर पांचवी लाइन बन जाएगी। समझे? अगर आप इनमें से किसी भी लाइन के विरुद्ध गए, इस लाइन के किसी भी अगेंस्ट गए, तो पांचवी लाइन वैलिड हो जाएगी। और पांचवी लाइन आपको क्या कह रही है? पांचवी लाइन आपको कहती है कि आपको फिर वो मिलेगा जो आप नहीं चाहते हो। यू विल गेट वॉट यू डोंट वॉन्ट, चाहे वो मार्क्स हो, चाहे कोई चीज हो। तो इसलिए कहता हूं कि इन चार लाइनों को जरूर 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 फॉलो करना। ठीक है ना?